नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और आप देख रहे हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 12 जुलाई 2022 के करंट अफेयर्स की और ज्ञान को कभी भी छोड़ना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। सबसे पहला प्रश्न है, स्वाधीनता संग्राम ना सूरवीरों पुस्तक का विमोचन किसने किया? हु रिलीज द बुक स्वाधीनता संग्राम ना सूरवीरों? ए जी किशन रेड्डी, बी मीनाक्षी लेखी, सी अर्जुन राम मेघवाल, डी एस जयशंकर। एंड द राइट आंसर इज मीनाक्षी लेखी। तो हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय संस्कृति राज्य और केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी जी। इनके द्वारा स्वाधीनता संग्राम न सूरवीरों इस पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसे आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की कहानी को साझा करने के लिए ये वाली एक गुजराती पुस्तक है, इसीलिए नाम भी इसका गुजराती में आप समझ गए होंगे। बुक्स वगैरह ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसा आप सभी लोग जानते ही होंगे। बुक्स वगैरह की आपको जानकारी रखनी है, खासकर नेशनल, जैसे कि ये हो गया स्वाधीनता वाला, कुछ ऐसे आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत और कोई करता है तो उसको आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा राज्य 13 एक्सप्रेस वे वाला पहला राज्य बना? Which state recently became the first state to have 13 expressways? ए बिहार, बी तमिलनाडु, सी नई दिल्ली, डी उत्तर प्रदेश। एंड द राइट आंसर इज उत्तर प्रदेश। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश 13 एक्सप्रेस वे वाला भारत का पहला राज्य बनने वाला है, जल्दी बन जाएगा। हालांकि देखिए अभी जल्द ही, मतलब बहुत जल्द नहीं, 6 अभी चालू हैं, यानी कि 6 में बिल्कुल आवागमन सभी का चालू है और 6 के बाद जो बाकी है यानी कि 7 या तो निर्माणाधीन है या तो उद्घाटन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जैसे कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे है, 16 तारीख को उसका उद्घाटन भी है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, आप सभी लोग जानते होंगे। ऐसे ही है, तो अब 13, मतलब ये भी एक बड़ी बात है कि मंजूरी मिल गई है और निर्माण कार्य भी चालू हो गया है। ऐसे 13 एक्सप्रेस वे हो जाएंगे यूपी में, तो आप सोच सकते हैं ये कितनी बड़ी बात होगी। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर खारची महोत्सव को मनाया गया? वेयर खारची महोत्सव हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? ए अरुणाचल प्रदेश, बी कर्नाटक, सी मेघालय, डी त्रिपुरा। एंड द राइट आंसर इज त्रिपुरा। तो हाल ही में त्रिपुरा में खारची महोत्सव को शुरू किया गया है। ये त्रिपुरा की सदियों पुरानी 7 दिवसीय रंगीन खारची पूजा के लिए मनाया जाता है। खारची पूजा एक बहुत ही ज़्यादा, मतलब अब कह लीजिए त्रिपुरा का एक बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल, बहुत ज़्यादा कल्चरल एक पूजा है और ये महोत्सव भी सदियों से मनाई जा रही हैं। अगला प्रश्न है, 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किस राज्य के द्वारा की जाएगी? विच स्टेट विल होस्ट द 36th नेशनल गेम्स? ए गुजरात, बी केरल, सी कर्नाटक, डी पंजाब। एंड द राइट आंसर इज गुजरात। तो 36वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी गुजरात के द्वारा की जाएगी। इसे 27 सितंबर से 10 अक्टूबर 2022 तक के लिए आयोजित किया जाएगा। इसे 7 साल के बाद आयोजित किया जा रहा है। ये भी एक मुख्य बात है कि 7 साल के बाद अब आयोजित हो रहा है। 2015 में आखिरी बार इसे केरल में आयोजित किया गया था। अब ये इम्पोर्टेंट है कि पहले और अब हो रहा है गुजरात में, जैसा हमने बताया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसे बोलेंगे। आप यदि इसकी हिस्ट्री देखना चाहें, कब शुरू किया, किस सरकार ने, कब कहाँ पहला हुआ था मैच, ये सब देख सकते हैं आप भी। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री जी के द्वारा कहां पर प्राकृतिक खेती सम्मेलन को संबोधित किया गया? वेयर नेचुरल फार्मिंग कॉन्फ्रेंस हैज बीन एड्रेस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर रिसेंटली? ए गांधीनगर, बी वाराणसी, सी सूरत, डी नई दिल्ली। एंड द राइट आंसर इज सूरत। तो हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सूरत पर प्राकृतिक खेती के सम्मेलन को संबोधित किया गया। देखिए, हालांकि प्रधानमंत्री जी ने तो इसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, जो पीएमओ है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस है नई दिल्ली में, वहां से शायद किया होगा इसे ऑनलाइन संबोधित, लेकिन ये जो कार्यक्रम था इसका आयोजन सूरत में हुआ था। ये एक मुख्य बात है। ऐसे ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आ सकते हैं, इसीलिए ये सारी बातें आपको याद रखना है। अब तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी है, तो वो आपको याद रखना है कि इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या इसको स्वयं जा करके, ऐसा सब आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फेडरल बैंक पर किसने जुर्माना लगाया? हु रिसेंटली फाइंड फेडरल बैंक? ए केंद्र सरकार, बी बैंक बोर्ड ब्यूरो, सी सेबी, डी भारतीय रिजर्व बैंक।
एंड द राइट आंसर इज भारतीय रिजर्व बैंक। तो हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने फेडरल बैंक और बैंक ऑफ इंडिया पर भारी जुर्माना लगाया है। देखिए, बैंक ऑफ इंडिया तो चलिए ठीक है, लेकिन फेडरल बैंक पर बहुत बड़ा जुर्माना है। बैंक ऑफ इंडिया पर 70 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है और फेडरल बैंक पर 5.72 करोड़ यानी 5,72,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। ये वाकई में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। रिजर्व बैंक जुर्माना लगाए तो मतलब किसी न किसी कारण से ही ऑब्वियसली लगाएंगे। कारण वगैरह आप देखिएगा, कारण यही है कि नियमों का पालन नहीं किया। दोनों का अलग अलग है, देखना चाहें तो देख सकते हैं। हालांकि अब मैंने ये लिया है, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता दूं, क्योंकि बैंकिंग के क्षेत्र से हाँ फिर भी हो सकता है, लेकिन यदि बात की जाए ऐसी तो रोज ही लगते रहते हैं, ऐसे मतलब लगते ही रहते हैं। तो ऐसा यदि थोड़ा बहुत आप पढ़ लें तो भी चलेगा, या फिर ना भी ज़्यादा पढ़ें, मेरी सलाह होगी तो भी चलना चाहिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया? रिसेंटली इन विच स्टेट द एयरपोर्ट हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? ए उत्तर प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी पंजाब, डी झारखंड। एंड द राइट आंसर है झारखंड। तो हाल ही में झारखंड के देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। एक ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं है तो फिर भी उतना नहीं रहेगा, लेकिन हाँ कैसा है क्या है आप देखना चाहें तो इसको भी देख सकते हैं। जैसा हमने बोला कि अंतर्राष्ट्रीय यदि होता तो और इम्पॉर्टेंट होता, लेकिन हाँ ये भी आप इम्पॉर्टेंट लेके ही चलिए। अंतिम प्रश्न है, 11 जुलाई को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 11 जुलाई? ए विश्व जनसंख्या दिवस, बी विश्व डिजिटल सेवा दिवस, सी विश्व सांख्यिकी दिवस, डी विश्व गणना दिवस। एंड द राइट आंसर इज विश्व जनसंख्या दिवस। तो देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए कल नहीं ले पाए थे, इसीलिए आज लिया है। तो प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। यह आयोजन 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल के द्वारा स्थापित किया गया था। तो दोस्तों, ये था अंतिम प्रश्न। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार। डायनामिक इम्पल्शन।